राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं राधिका चौबे करवा चौथ के व्रत के बारे में बताऊंगी। इस वर्ष करवा चौथ किस तिथि को पड़ रहा है और चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त क्या है, और अगर आपकी शादी का ये पहला साल है तो व्रत को कैसे करें और इसमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, और इस व्रत में हमें क्या पहनना चाहिए, क्या चीज़ हम पुरानी भी पहन सकते हैं और क्या चीज़ हमें नई बनवानी चाहिए। धर्मशास्त्र के मुताबिक करवा चौथ व्रत हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर किया जाता है। कैलेंडर के अनुसार इस साल यह व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को पति की लंबी आयु और उनके सुखमय जीवन के लिए रखती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके अपने सास द्वारा भेजी गई सरंगी ग्रहण करती हैं। फिर पूरे दिन निराजल व्रत रहकर चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण करती हैं। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ व्रत और पूजा की जाती है। शाम को पूजा करने के बाद महिलाएं साथ बैठकर व्रत कथा का पाठ भी करती हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्षी चतुर्थी को संकट चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है और इसी को ही करवा चौथ कहा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, करवा चौथ को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा यानी करक का अर्थ घड़ा होता है, जिसे चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। वैसे तो हम सभी करवा चौथ के दिन पूजा कैसे करते हैं जानते हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय क्या है। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय 8:07 शाम को है और आज के दिन हम पूजा शाम को 5:43 से लेकर 6:43 तक करेंगे। करवा चौथ का मतलब क्या होता है? क्या है करवा चौथ का महत्व? कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब पुरुष अपने घर से कई महीनों और वर्ष के लिए व्यापार या युद्ध के लिए जाते थे, तब महिलाएं घर पर रहकर अपने पतियों के लिए विशेष पूजा करती थी। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर महिलाएं करवा माता, भगवान शिव, गणेश और कार्तिकेय की पूजा करने के बाद व्रत करने का संकल्प लेती थी। करवा चौथ के दिन व्रत करने वाली महिलाएं कई नियमों का पालन सख्ती से करती हैं। करवा चौथ पर मंगलसूत्र का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है मंगलसूत्र पति की जीवन की रक्षा करता है और उन पर आने वाले सभी संकटों को दूर करता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमें करवा चौथ के व्रत के दिन काले रंग के हर चीज़ से त्याग करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने श्रृंगार में हर वस्तु को लाल रंग की वस्तु ही चूज़ करें। आपका ये शादी का पहला साल है तो आपको ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि आप इस व्रत को कैसे करेंगी और क्या क्या हमें इसमें चीज़ें ज़रूरत होती हैं। वैसे तो अगर आपका ये शादी का पहला करवा चौथ है तो आपको चाहिए कि आप अपने पूजा की सारी सामग्री अपने मायके से मंगाएं, जैसे करवा व्रत में पहनने वाले श्रृंगार के सामान, साड़ी, ये सब चीज़ें आपको अपने मायके से मंगानी चाहिए। और बाकी जो चीज़ आपके पास सोने की वस्तुएँ हैं, मंगलसूत्र हैं, ये सब चीज़ें कभी भी पुरानी नहीं मानी जाती, इसलिए आप उन पुरानी वस्तुओं को भी धारण कर सकते हैं आज के दिन। अगर आप मासिक धर्म से जानते हैं कि मासिक धर्म में हम अपना कोई भी पूजा पाठ नहीं करते हैं, इसलिए अगर आपका ये पहला करवा चौथ है तो आप इस व्रत को ना करें, अगली बार उठा लें। क्योंकि अगर आप मासिक धर्म में हैं तो आप इसमें कोई भी पूजा कर नहीं सकती हैं, इसलिए आप अगली साल से करें। और वैसे तो ये मान्यता है कि अगर मासिक धर्म में हैं तो आप पूजा कर सकती हैं, व्रत रख सकती हैं, लेकिन पूजा नहीं कर सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार कहीं भी व्रत करने से प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आप इस दिन करवा चौथ की कथा किसी और द्वारा सुन सकते हैं। ध्यान रहे कि आप कथा की किताब को स्पर्श नहीं कर सकती अथवा आप दूर से कथा को सुन सकती हैं। आप भगवान की पूजा और उपासना में शामिल नहीं हो सकती हैं। यह नियम मासिक धर्म में पड़ने वाले सभी विशेष व्रतों के पालन किए जा सकते हैं। 16 सोमवार आदि संकल्प व्रतों में व्यवहार में अपनाएं, इससे व्रत भंग का दोष नहीं लगता और व्रत धर्म का पालन भी हो जाता है। इसी के साथ यदि व्रत के दिन ही आपका मासिक धर्म शुरू हो जाए तो भी आप इन नियमों का पालन कर सकती हैं। दूसरा संशय यह है कि अगर व्रत के दिन ही स्त्री रजस्वला हो जाए तो आप देव कार्य और पूजा से अलग हो जाएं, किंतु व्रत रखें। राधे राधे। अगर आपको हमारे चैनल पे दी जाने वाली जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। राधे राधे।